वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। इससे आपको नई वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्रत करने वाले साधक का पारिवारिक जीवन सुखमय बीतता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को अपार धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती है। इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस साल ये एकादशी 18 मई के दिन पड़ रही है। अब मैं आपको कुछ जरूरी कार्य बताने जा रही हूँ। जो लोग व्रत नहीं कर सकते तो वो ये कार्य जरूर करें, जिससे माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की कृपा उन पर बनी रहेगी। ये दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और सुबह उठकर स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस एकादशी पर पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं। अगर आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो शाम को घर के हर एक हिस्से में दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिसके कारण से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती। अपरा एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु को शंख से गाय के दूध से अभिषेक करें। आप शंख में दूध डाल लें और उससे अगर भगवान विष्णु का अभिषेक करें तो इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपार धन की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन चावल ना खाएं। आज के दिन चावल खाना शुभ नहीं होता है। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है। जो लोग इस दिन व्रत करते हैं उन्हें भी अपार धन की प्राप्ति होती है, उन पर विष्णु भगवान का आशीर्वाद रहता है। लेकिन कुछ नियम होते हैं, व्रत विधि होती है जिसका हमें पालन करना चाहिए। व्रती एकादशी की पूर्व संध्या को सात्विक भोजन करें, प्रातः सूर्योदय से पहले उठे, शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करें, व्रत का संकल्प लेकर विष्णु जी की पूजा करें। पूरे दिन अन्न का सेवन ना करें, जरूरत पड़े तो फलाहार लें। शाम को विष्णु जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्रत पारण के समय नियम अनुसार व्रत खोलें। व्रत खोलने के पश्चात ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दें। जैसे लॉकडाउन का समय है, आप बाहर नहीं जा सकते तो आप दक्षिणा निकाल कर अलग रख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद आप उस दक्षिणा को ब्राह्मण को दे सकते हैं। इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। अगर आप इस दिन दान पुण्य करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फल मिलता है। आप चावल, आटे, इन चीजों का दान कर सकते हैं। आप राशन का दान कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन दान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा हम पर बनी रहती है। अगर बाहर नहीं जा पाते तो आप चींटियों को आटा और चीनी डालकर भी एक महादान उपाय कर सकते हैं। अपरा एकादशी का व्रत करने से वही फल प्राप्त होता है जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने, गंगा तट पर पिंड दान करने से प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत का विधि विधान से करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु की सेवा के लिए उनके लोक में हमेशा के लिए चला जाता है। इस व्रत की कथा सुनने मात्र से भी व्यक्ति का कल्याण होता है। तो चलिए मैं आपको कथा बताती हूँ। प्राचीन काल में महिध्वजा नामक एक धर्मात्मा और दयालु राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज उससे ईर्ष्या करता था। एक दिन उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसके शव को एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण महिध्वज प्रेत बन गया और आसपास के लोगों को परेशान करने लग गया। एक दिन धौम्य ऋषि वहां से जा रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को देखा और अपने ज्ञान चक्षु से उस प्रेत आत्मा के जीवन से जुड़ी जानकारियां प्राप्त कर ली। प्रेत की परेशानियों को दूर करने के लिए उसे परलोक विदा दी। उसके बाद राजा महिद्विज को प्रेत योनि से मुक्ति के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा। उस व्रत से जो भी पुण्य धौम्य ऋषि को प्राप्त हुआ वह सारा पुण्य उन्होंने राजा महिध्वज को दे दिया।
पुण्य के प्रताप से राजा महेध्वजी को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। इसके लिए राजा ने धौम्य ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये थी इस व्रत की कथा। इसको सुनने से भी हमारे पापों का नाश होता है। तो इस दिन आप कथा को जरूर सुने और पढ़ें। और अगर आप इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें तो आप पर भगवान विष्णु की सीधी कृपा बनी रहेगी। आप भी इस व्रत को करके इसका पुण्य जरूर लें। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा है, कर्जा है, संतान नहीं हो रही, शादी में देरी हो रही है, तो हो सकता है आपकी कुंडली के ग्रह नीच हो, जिस वजह से आपको ये सब दिक्कतें आ रही हैं। कुंडली दिखाकर उपाय करने से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। अगर कुंडली रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो या कुंडली बनवाना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं। मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिए। मैं उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, गुड बाय।